हेलो एवरीवन। आज हम थर्ड क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में चैप्टर 6 पेपर बोट्स का रिमेनिंग पार्ट अच्छे से समझने वाले हैं। सभी बच्चे वीडियो को अच्छे से शुरू से देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए, आज हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ें। ऑब्ज़र्व द अंडरलाइंड वर्ड्स। जो नीचे अंडरलाइन वर्ड्स दिए गए हैं उनको ऑब्ज़र्व करें। एग्जाम्पल फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है, मीना वॉकड टुवार्ड्स द स्ट्रीम नियर द बैम्बू ब्रिज। मीना ने बैम्बू ब्रिज के नज़दीक मीना जो है बैम्बू ब्रिज के नज़दीक छोटी नदी की तरफ चली। और सेकंड सेंटेंस है यहाँ पर, सी बेंट अ लिटिल एंड लॉन्च्ड अ पेपर बॉट। वह थोड़ी सी झुकी और एक पेपर बॉट डाल दिया, एक पेपर बॉट को जो है डाल दिया, लॉन्च कर दिया। इन द सेकंड सेंटेंस, शी इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ मीना। इसने कहा कि सेकंड सेंटेंस में मीना की बजाय सी यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आपने बच्चों देखा है इस दोनों सेंटेंस में एग्जाम्पल जो दिया है, यहाँ पर मीना है लेकिन दूसरे सेंटेंस में मीना की बजाय शी यूज़ किया गया है कि वो थोड़ी सी झुकी, तो सी वह है। अब आगे इसी तरह से एग्जाम्पल सेकंड दिया है और उसमें है, द बॉय जम्प्ड इनटू द स्ट्रीम। लड़का नदी में कूदा एंड पुल्ड द बॉट आउट, और बॉट को बाहर निकाला। ही गेव इट टू मीना, उसने इसे मीना को दिया। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इसमें भी सेकंड सेंटेंस में भी ही इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ द वर्ड बॉय, कि बॉय की बजाय यहाँ पर ही जो है वो लिखा गया है। यानी बच्चों, ही और शी ये प्रोनाउन होते हैं जो नाउन के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं। शी का मतलब वह होता है और ही का मतलब भी वह होता है, लेकिन शी जो है वो गर्ल के लिए यूज़ किया जाता है और ही जो है वो बॉय के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ फिलअप दिए गए हैं। इसने कहा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही और शी। ही और शी यूज़ करके खाली स्थान भरो। जैसे यहाँ दिया है, रानी लाइक्स प्लेइंग आउटसाइड। रानी बाहर खेलना पसंद करती है। शी लाइक्स फ्लाइंग काइट्स, वह पतंग उड़ाना पसंद करती है। तो अब यहाँ रानी था, रानी। अब सेकंड सेंटेंस में रानी की जगह शी यूज़ किया गया है क्योंकि लड़की के लिए शी आता है और लड़के के लिए ही आता है। अब सेकंड सेंटेंस जब हम देखेंगे, साहिल हैज़ अ टॉप। साहिल के पास एक टॉप है। टॉप होता है लट्टू। साहिल के पास एक टॉप है। तो अब यहाँ साहिल लड़का है, तो यहाँ हम देख रहे हैं इस सेंटेंस में यहाँ ही यूज़ किया गया है साहिल की जगह। ही प्लेज विद इट एवरी डे, वो इसके साथ हर रोज़ खेलता है, तो यहाँ ही आ जाएगा। आगे है, दुर्गा इज़ 5 years ओल्ड। दुर्गा 5 साल की है। डैश इज़ गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर शी आ जाएगा, दुर्गा है तो शी इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। अब आगे है, रंजीत गोज़ टू स्कूल रेगुलरली। रंजीत रेगुलरली स्कूल जाता है। डैश लाइक्स रीडिंग स्टोरीज़, तो यहाँ पर हम ही लिखेंगे, ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज़, उसे स्टोरी पढ़ना अच्छा लगता है। अब आगे आ जाता है, लुक एट द पिक्चर। पिक्चर को देखें। यहाँ पर जो पिक्चर दी गई है बच्चों, इसको आपको ध्यान से देखना है। सारी चीज़ें यहाँ देखिए, एक गाड़ी है, ये टेबल के नीचे है, एक बॉल है, ये डब्बे के अंदर है। यहाँ पर देखिए बैट रखा हुआ है, एक कैप रखी हुई है, बेड के ऊपर रखी हुई है। चेयर के ऊपर यहाँ पर एक बैग रखा हुआ है ना। तो इस तरह से अब यहाँ इसने कहा है कि राइट वेयर ईच थिंग इज़, लिखें कि सभी चीज़ें कहाँ है। चूज़ द करेक्ट वर्ड चूज़ करें फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट से करेक्ट वर्ड चूज़ करना है। तो बैट पूछा है, बैट कहाँ है। बैट इज़
ऑन द बेड, बेड जो है बेड के ऊपर है, यहाँ देखिए ऑन का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। अब बॉल कहाँ है, यहाँ देखिए बॉल बैग के ये बॉक्स के अंदर है ना, तो इन द बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे बैग है, बैग इज़ ऑन द चेयर, बैग ऑन है चेयर के ऊपर है, तो ऑन आ जाएगा। अब आगे है बॉल इज़, बॉल जो है वो बैग के अंदर है, अंदर के लिए इन आता है, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हम इसमें लिख देंगे द बॉल इज़ इन द बॉक्स। अब आगे कार के लिए है, देखिए कार आपको दिखाई दे रही होगी, टेबल के अंडर है, अंडर का मतलब होता है नीचे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द कार इज़ अंडर द टेबल। द बुक्स आर डैश द सेल्स, बुक्स कहाँ है, बुक्स जो है अलमारी के अंदर है, यहाँ देखिए, है ना, तो इन लिखेंगे। अगर यहाँ पर ऊपर होती, यहाँ बुक्स रखी होती यहाँ पे, तो हम इसके लिए लिखते ऑन, ठीक है, लेकिन अंदर है तो हम लिखेंगे इन। द बुक्स आर इन द सेल्स, यानी अलमारी के अंदर हैं। अब आगे यहाँ है फॉलो द स्टेप्स टू ड्रॉ अ रंगोली, कि रंगोली ड्रॉ करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना है। स्टेप 1 दिया गया है, ये स्टेप सेकंड है, यानी स्टेप सेकंड में क्या किया है, यहाँ से ये देखिए एक बार, यहाँ से ऐसे किया गया है। फिर थर्ड स्टेप में देख रहे हो आप, यहाँ से ऐसे किया गया है। फिर फोर्थ स्टेप में ये देखिए, ये दोनों कॉर्नर इस तरह से कर दिया गया, और यहाँ फिफ्थ स्टेप में आप इतना किया गया है ये, और जो सिक्स्थ स्टेप है उसको ये कंप्लीट कर दिया गया है। यहाँ पर एक प्यारी सी रंगोली जो है वो बना दी गई है। अब यही काम हमें यहाँ पर आपको अपनी बुक में करना है, जो यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से हम कैसे रंगोली बना सकते हैं, देखिए एक बार, यहाँ से हम शुरू करेंगे और इस तरह से ऐसे किया, फिर नेक्स्ट क्या था स्टेप कि इस तरह से ऐसे किया, आगे है यहाँ पर इसको इस तरह से मिला दिया, इसको इस तरह से यहाँ से मिला दिया, ठीक है। फिर अगला स्टेप था ऐसे लेकर जाएंगे हम इसको, यहाँ ऐसे इस तरह ले जाएंगे, फिर हम इस साइड से ऐसे करेंगे और ऐसे, तो ये इस तरह से इस टाइप से आपको रंगोली जो है वो बना देनी है अपने बुक में। आगे यहाँ पर आ जाता है राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द पिक्चर यूजिंग द फॉलोइंग क्लू, कि नीचे दिए गए क्लू का यूज़ करके पिक्चर की कुछ लाइनें लिखो। तो यहाँ देखो पार्क है, पार्क, चिल्ड्रन यानी बच्चे, प्लेइंग खेल रहे हैं, शीशा ये एक झूला होता है शीशा, यहाँ पर जब आप देखेंगे मैं दिखा देती हूँ इसमें, ये देखिए ये बच्चे जो झूला झूल रहे हैं ये है शीशा, इसको शीशा बोलते हैं। आगे है स्विंग, स्विंग मीन्स होता है झूला, यहाँ ये यहाँ पर है स्विंग झूला। अब यहाँ पर आगे हैं इसमें स्लाइड, तो यहाँ पर ये स्लाइडिंग है, ये बच्चा स्लाइडिंग कर रहा है। आगे है इसमें इंजॉइंग, इंजॉय का मतलब है आनंद लेना, आनंद ले रहे हैं। हैप्पी मीन्स होता है खुश। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो पिक दी गई है ये एक पार्क की पिक्चर दिखाई गई है, इस पर हमें कुछ लाइनें लिखनी हैं, जो ऊपर क्लू दिए गए हैं उनका यूज़ करके लिखना है। अब मैं एक बार इनको समझा देती हूँ, ये ऑलरेडी मैंने लिख दी थी। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अ बॉय एंड गर्ल आर ऑन द सीसा, एक लड़का यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये लड़की है, ये गर्ल है, ये बॉय है, ये सीसा पर हैं। अ गर्ल इज स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड, एक लड़की स्लाइड से नीचे स्लाइड कर रही है, यहाँ देखिए ये दिखाई दे रही हैं। टू चिल्ड्रन आर स्विंगिंग ऑन द स्विंग्स, दो बच्चे झूले पर झूल रहे हैं, यहाँ देखिए पिक में ये देखिए ये लड़की झूले पर झूल रही है और यहाँ पर देखिए ये लड़का जो है झूले पर
झूल रहा है, तो 2 बच्चे झूले पर झूल रहे हैं। दे आर इंजॉइंग एंड हैप्पी, वे आनंद ले रहे हैं और खुश हैं। अब आगे है यहाँ पर सोल्व द क्रॉसवर्ड पज़ल। क्रॉसवर्ड पज़ल है, उसको आपको सोल्व करना है। हिंट दिया गया है, ऑल द आंसर्स आर रिलेटेड टू टॉयज़ एंड गेम्स। यहाँ पर हिंट दे दिया गया है कि सभी जो आंसर होंगे वो टॉयज़ और गेम से रिलेटेड ही होंगे। अब यहाँ देखिए, नीचे देखिएगा, पहले तो यहाँ से पढ़कर हमें करना है। जैसे यहाँ दिया है गेम, पहला देखते हैं डाउन, यानी नीचे की तरफ, डाउन होता है ऐसे नीचे की तरफ, और एक्रॉस होता है इस तरह से। पजल में हम ये डाउन है उसको तो यहाँ नीचे की तरफ ऐसे देखेंगे, और जो एक्रॉस है उसको हम इस तरह से देखेंगे। अब सबसे पहले हम डाउन का देखते हैं, तो उसमें है गेम प्लेड यूजिंग अ बॉल एंड योर फिट। ये एक ऐसा गेम है जिसको खेलने में हम एक बॉल और अपने पाँव का यूज़ करते हैं, तो वो है फुटबॉल। अब सेकंड में यहाँ थर्ड देख लेते हैं, राउंड ऑब्जेक्ट यूज टू प्ले, कि खेलने के लिए एक गोल चीज़ है उसका यूज किया जाता है, यानी वो होती है बॉल। तो फर्स्ट में आ जाएगा फुटबॉल और थर्ड में है बॉल। तो एक बार देखते हैं, दिखा देती हूँ आपको। यहाँ देखिए, ये थर्ड में बॉल है, ये देखिए ये थर्ड में है बॉल, और सेकंड में, इसमें फर्स्ट में दिखाया गया था फर्स्ट में फुटबॉल, तो यहाँ पर देखिए ये फुटबॉल हमने यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ पर इसने कहा है फिफ्थ जो है, सीट टाइड बाय रॉप्स, एक सीट होती है उसको रॉप से बांध दिया जाता है, एंड विच मूव्स फ्रंट एंड बैक, और जो आगे की तरफ और पीछे की तरफ मूव करता है, हिलती रहती है आगे पीछे, यानी कि ये स्विंग होता है, झूला होता है स्विंग। तो यहाँ पर देखिए ये 5th नंबर दे रखा था स्विंग, तो हम यहाँ पर इसको हमने स्विंग लिख दिया है। अब हम एक्रोस में, पहले एक्रोस का करेंगे, अब हम सेकंड नंबर पे राउंड ऑब्जेक्ट, एक गोल ऑब्जेक्ट है, दैट स्पिन्स ऑन अ नीडल, जो एक सुई पर स्पिन करता है, यानी ये होता है टॉप। और थर्ड नंबर पे है यहाँ एन ऑब्जेक्ट यूज टू हिट अ बॉल, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसे बॉल को हिट किया जाता है, एक ऐसी चीज़ जिसके बॉल से मारा जाता है जिसको, तो वो होता है बैट। तो यहाँ पर देखते हैं सेकंड नंबर पर टॉप था ये, और यहाँ थर्ड नंबर पर है ये बैट। अब यहाँ आ जाता है फोर्थ, अ राउंड ग्लास बॉल यूज्ड फॉर प्लेइंग, एक राउंड ग्लास बॉल होती है जो खेलने के लिए यूज़ की जाती, तो वो होते हैं कंचे, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं मार्बल। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया है मार्बल्स। अब आगे है यहाँ पर टॉक टू योर एल्डर्स एट होम, घर पर अपने बड़ों से बातें करो। फाइंड आउट व्हाट गेम्स दे प्लेड, पता करो कि वो कौन सा गेम खेलते थे। व्हेन दे वर यंग, जब वो छोटे होते थे तो कौन सा गेम खेला करते थे। लर्न अ गेम फ्रॉम दैम, उनसे ये गेम सीखो। एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स प्रेफरेबली इन स्मॉल ग्रुप्स, और अपने स्मॉल ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो यहाँ पर बच्चों ये काम आपको खुद करना है, अपने बड़ों से आपको गेम के बारे में पूछना है और फिर वो गेम आपको अपने दोस्तों के साथ खेलना है। तो ये चैप्टर बच्चों यहीं पर एंड हो जाता है, लेकिन आगे यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट दिया गया है, एक बार इसको भी कर लेते हैं। सेल्फ असेसमेंट यानी कि खुद का आकलन करना है आपको कि आपको कितना कुछ आया है। तो इसमें है फर्स्ट, आई कैन रिसाइट पोइम्स, कि मैं पोइम को रिसाइट कर सकता हूँ। अब आप पोइम को कैसे रिसाइट कर सकते हैं, अगर आप इन अ ग्रुप में रिसाइट करते हैं तो आपको यहाँ पर टिक करना है। इन पेयर्स, अगर आप पेयर्स में 2-2 बच्चे के पेयर्स होते हैं, जैसे 2-3 का पेयर्स होता है, तो उसमें रिसाइट करते हैं पोइम को, तो यहाँ पर टिक करेंगे। बाय रिपीटिंग आफ्टर माई टीचर, टीचर के बाद उसके पीछे पीछे रिपीट करते हैं, तो आप यहाँ पर टिक करना है। बाय माई सेल्फ,
खुद ही पोएम को रिसाइट कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। अब आगे क्वेश्चन है, आई कैन रीड द स्टोरीज, मैं स्टोरी पढ़ सकता हूँ। बाय माई सेल्फ, अगर खुद पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे। विद माई क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ टिक करते हैं। स्टोरी रीड कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर टिक करना है। विद द हेल्प ऑफ माई टीचर, अपने टीचर की हेल्प से कहानी पढ़ सकते हो तो फिर यहाँ पर टिक कर देना है। अब आगे यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसमें कि आई कैन राइट बाई कॉपिंग फ्रॉम द बुक और द बोर्ड, मैं लिख सकता हूँ। आई कैन राइट, लिख सकते हो कि बोर्ड से या बुक से कॉपी करके लिख सकते हैं तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। एज माई टीचर स्पीक्स, जैसा कि मेरी टीचर बोलती हैं तो मैं लिख सकता हूँ तो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में टिक करना है। विद द हेल्प ऑफ माई क्लासमेट्स, क्लासमेट की हेल्प से लिख सकते हो तो आपको यहाँ पर टिक करना है। बाय माई सेल्फ, अगर खुद लिख सकते हो तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। अब आगे है, आई कैन टेल द स्टोरीज, मैं कहानी बता सकता हूँ। दैट आई हैव रीड और लिसनड, जो कहानी मैंने पढ़ी है या सुनी है उसके बारे में बता सकता हूँ। अगर आप बता सकते हो बाय माई सेल्फ विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी की सहायता के वो कहानी आप खुद बता सकते हैं तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। अगर नहीं बता सकते हैं तो आप क्रॉस कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ टीचर, टीचर की सहायता से वो कहानी बता सकते हो तो यहाँ पर टिक करेंगे। बाय यूजिंग द बुक, बुक का यूज़ करके आप कहानी बता सकते हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे। अब इसी तरह से आगे है यहाँ पर, आई वॉज एबल टू डू, आई वॉज एबल टू डू, मैं ये करने के योग्य हूँ। आप क्या क्या कर सकते हैं, ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, यानी जितनी भी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सभी एक्सरसाइज क्वेश्चन कर सकते हो तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर क्रॉस कर देना है। मोस्ट द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, अधिकतर एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस अगर आप अधिकतर कर सकते हैं तो यहाँ पर टिक कर देना है। अ फ्यू एक्सरसाइज क्वेश्चंस, यानी अ फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, अगर आप कर पाते हैं तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। अब आगे ये लेसन यहीं पर समाप्त हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी तो हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर में। तब तक के लिए बाय।